करते हो ना? बोलो ना मयंक। मयंक, तुम ना मयंक बहुत बुरे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। उफ, इतना गुस्सा। You know what? जब तुम गुस्से से अपने होंठ को दबाकर ऐसे बात करती हो ना, तो और भी कातिल लगती हो। सच में मुझसे इतना प्यार करते हो या सिर्फ बातें बनाते हो? एक बार मेरी नजरों में झांक कर देखो, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मम्मी पापा से बात हो गई है, कल तुम्हें मिलवा देता हूँ। सच? क्यों? प्यार एक ऐसा खुमार है जो दिलो दिमाग पर छा जाए तो इंसान अंधा हो जाता है, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। ऐसे में अगर कहीं सच्चा प्यार मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर मयंक जैसा कातिल मिल जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मयंक, आम जिंदगी में उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी का कत्ल कर सकता है। कौन थी ये प्रिया, और सबसे बड़ा सवाल, कौन था ये मयंक? क्या मैं दीपक, या तो तुम एकदम 6-7 महीना गायब हो जाता है या फिर आता है तो एकदम लोडेड आता है यार। ये इतना ज्वेलरी तुम लाता किधर से मैन? रोड्रिक्स, क्या मैं तेरे को कभी पूछा मैं हर बार आता तेरा पेट इतना मोटा कैसे हो जाता है? सब बस ऐसा ही है, टूरिस्ट लोग आते हैं, खर्चा ज्यादा और पैसे कम, और जब वापस जाना होता है तो अपने को ज्वेलरी, कैमरा, फोन सब कुछ बेच जाते हैं, और अपन तेरे पास ले आता मैन। क्या ये गोरा लोग का भी स्टाइल एकदम फिक्स है यार। लेकिन दीपक, ये इतना ज्वेलरी बेचने को तेरे को पैन कार्ड लगेगा? गवर्नमेंट का रूल स्ट्रिक्ट हो गया ना। वो क्या रोड्रिक्स, तू मेरे को जानता नहीं क्या? पहली बार धंधा कर रहा है मेरे साथ। चल ठीक है, अपन ये सारा माल जोसेफ को बेचेगा। अरे अरे, इसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा। अरे दीपक, दीपक बैठ बैठ बैठ, ये तो बेकार में नाराज होता है मैन, खाली पीली। आई वाज जोकिंग, जोकिंग, मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। कैश कैश कैश। एक मिनट, ये चेन और ये रिंग नहीं देने का है, ये कहीं और देने का है। कैश लेकिन वो अगले माल में एडजस्ट करेंगे। चलेगा? चलेगा फिर? चलेगा चलेगा चलेगा। चलता मैन। हाँ बेटा, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? क्या रही है ना? ओ जज, I got something for you. तुम्हारे वो कैमरा का बैटरी खत्म हो गया था ना, ये लो। बोला तुम्हारे वो लेग का क्रैम्प पेनफुल। ओके मैन, स्प्रे फॉर यू। ओह थैंक यू आनंद, यू आर सच अ डार्लिंग पर्सन। कितना ख्याल रखते हो तुम सबका। कम ऑन जॉर्ज, हाउ मेनी टाइम्स हैव टू टेल यू, हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव, मतलब कि मेहमान भगवान समान होता है। ओके सी यू। थैंक यू। मेरी छोटी सी अनीता। और दूसरी बड़ी वाली अनीता। Okay, now I have to go to the office. अब ये छोटी सी अनीता अपने पापा के पास रहेगी। नमस्ते अनीता। नमस्ते, how are you? Fine, thank you. You are really a very lucky woman. कितना अच्छा हस्बैंड मिला है आपको। Yes, so person. I know. Anyways, please carry on. Okay, मयंक, मैं लेट हो रही हूँ।
अनीता का ध्यान रखना। Bye, bye. See ya. Okay, Bye. yeah. Love you. Bye. अनीता एक मिनट बेटा, एक मिनट आता हूँ मैं, ठीक है? तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया था। राज, ये गिलास। सर, ये क्रिमिनल सारी किलर के नाम से मशहूर है। सारी किलर? हाँ सर। सर पिछले 15 साल में 16 मर्डर कर चुका है और इस केस को गिनकर पूरे 17 मर्डर। सर ये सारी से गला घोटकर खून करता है और लाश को किसी वीरान जगह पर सड़ने छोड़ देता है। सर 17 केसेस में से 8 केसेस में तो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाई सर, क्योंकि लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी सर। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पिछले 15 सालों से एक हत्यारा लोगों के बीच घूम रहा है, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहा है, और हमारा डिपार्टमेंट आज तक उसे पकड़ नहीं पाया। कैसे पकड़ पाएंगे सर? बहुत ही चालाक क्रिमिनल है, खून करने के बाद कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। सर ये क्रिमिनल 2-3 खून करने के बाद 1-2 साल के लिए चुपचाप बैठ जाए। अगर ये लगातार ऐसे ही एक्टिवली खून करता रहे तो ही हम इसका पीछा कर पाएंगे, लेकिन वो अभी एक्टिव है। वो अभी एक्टिव है, और जैसे तुमने बताया कि वो लगातार 2 या 3 खून करता है, तो उसने 1 खून किया है और वो अपने अगले शिकार के लिए तैयारी कर रहा है। हेलो, हाय। आई एम मयंक। यहाँ पे मेरा शैक है, अगर आप लोग चाहें तो मेरे शैक पे आ सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट है सब चीजों पर। थैंक्स। मेरे फ्रेंड्स वापस आ जाए फिर हम जरूर आएंगे। ओके, सामने मेरा शैक है। सी यू देयर। I hope you're enjoying your drinks. Sure. Mr. Kumar, your drink is here. Yeah, sir. Enjoy your drink. Fine. Cool weather. Thank you. Yeah. Your drink is here. Bajito, pina colada and vodka for you. आप क्यों सर्व कर रहे हैं? आप तो यहाँ के ओनर हैं। वो क्या है ना कि मेहनत करना मेरा शौक है। ये जो शैक देख रही है ना, ये मेरी मेहनत के बलबूते पर बना हुआ है। इनफैक्ट इन सब की मेहनत की हम सब लोग मिलकर काम करते हैं यहाँ पे। Anyways, you enjoy your drinks. See you later. क्या लाइफ है यार, इसे तो पार्टी करने के भी पैसे मिलते हैं और देखने में भी हैंडसम बंदा है। देख लड़के कैसे चिपक रही है उससे। चिपकने लायक भी तो है यार। स्माइल देख बंदे की, क्या क्यूट लगता है रे। ये जो लालच वाली लोभी सोच है, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। कोई चमकदार लुभावनी चीज देखी नहीं कि बस उसकी तमन्ना करने लगते हैं। ये कहाँ की समझदारी है कि किसी की एक मुस्कुराहट देखकर, उसका जरा सा स्टाइल देखकर उस पर फिदा हो जाना। मयंक जैसे गुनाहगार ऐसी कमजोरियों का फायदा उठाकर ही अपना जाल बिछाते हैं, और अब वंदना भी यही गलती कर रही थी और उसका अगला शिकार बनने को तैयार थी। लंबे समय से लगातार एक ही जुर्म करते करते मयंक मच चुका था। अब वो वंदना को अपना अगला शिकार बनाने जा रहा था, जिसके लिए उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और इस तैयारी में उसका पहला कदम था वंदना के बारे में हर छोटी बड़ी बात मालूम करना। वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, उसकी पसंद नापसंद, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके दोस्त कौन है। धीरे धीरे मयंक ने ये सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो इसी एरिया में हुए। वो सारी किलर अपने अगले विक्टिम को टारगेट कर चुका होगा। संपत जी सर, पूरी फोर्स लगा दो। कोई भी इंसान जिसपे थोड़ा सा भी शक हो उठा लो उसे। मैं इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता।
ओके सर। सर जो डेड बॉडी हमें मिली थी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। गुड। लड़की का नाम प्रिया देशपांडे है सर। और सर उसके पेरेंट्स। प्लीज बैठिए। आपकी बेटी कब से लापता थी? 1 हफ्ते से सर। 1 हफ्ते से? और आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई? बदनामी के डर से सर हमें शक है कि हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई। किसके साथ? उसका नाम नहीं पता सर, पर हमें ये पता है कि हमारी बेटी किसी से प्यार करती है और हमें डर था कि पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने से हमारी बदनामी होगी। आपको अपनी बेटी की जान से ज्यादा आपकी बदनामी की फिक्र थी? कैसे माँ बाप हैं आप? खैर, आपकी बेटी जिसके साथ भाग गई उसके बारे में बताइए। उसके बारे में उसने कभी कुछ बताया नहीं सर। तो आपको कैसे पता चला कि प्रिया किसी से प्यार करती है? सर मैंने कई बार प्रिया को रात को छुप छुप कर किसी से फोन पर बात करते सुना। तो आपने तभी उससे क्यों नहीं पूछा कि वो किससे बात कर रही है? कौन है वो? संपत। जी सर। मुझे प्रिया के सारे फोन रिकॉर्ड चाहिए। ओके सर। हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। एक तरफ मयंक अगला जुर्म करने के लिए अपने नए शिकार वंदना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो दूसरी तरफ पुलिस उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी थी। इंस्पेक्टर बाजीराव हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि अगला कत्ल होने से पहले साड़ी किलर तक पहुंच जाए। हाँ, उशीर में लगेगा। हाँ सर। हाँ हाँ, बोल संपत। सर प्रिया के फोन रिकॉर्ड्स। सर एक नंबर मिला है सर। प्रिया गायब होने से पहले रोज इसी नंबर पे बात करती थी, खासकर रात को सर, वो भी कई कई घंटे। यही है, यही नंबर है उस लड़के का जिससे प्रिया प्यार करती थी। यही नंबर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। संपत। जी सर। मुझे इस नंबर का एड्रेस चाहिए अभी, तुरंत। क्या गलती होगी? 17 खून करने के बाद पूछता है कि क्या कैसे खून? सर मैंने तो कुछ नहीं किया सर, कोई खून याद नहीं आ रहा है। थाने से सारे खून याद दे देना। रोना गाना बंद कर बच्चा, यही मारेंगे। चुप। चलिए बता, मैंने कुछ नहीं किया। ये नंबर किसका है बता? दुकान में बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जिनके पास आईडी नहीं होती, प्रूफ नहीं होता, उससे मांगते हैं। थोड़ा तो ज्यादा पैसा लेके मैं चालू करा कर दे देता। सरकार ने कुछ अगर कानून बनाए हैं तो सोच समझ के बनाए ना। थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में सरकार लोगों की जान गई है। गलती हो गई। फर्जी सिम कार्ड बनाने के मामले में इसको डाला ना। ये लो। हाँ मेरा बेटा क्या खाएगा? गोला? 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए। मैं अभी गोला लेके आता हूँ, ठीक है? हिला मत। अरे आप? हाँ, वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने लाई थी। कैसा इत्तेफाक है, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी दोबारा मिलूंगा। ये बड़ी प्यारी बच्ची है, आपकी है? हाँ, नहीं मेरी नहीं, मेरे ब्रदर की बेटी है। वो क्या है ना कि जब भी मुझे टाइम मिलता है इसको घुमाने के लिए ले आता हूँ। बच्चों से बहुत लगाव है मुझे। वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे ढेर सारे बच्चे हों। तो रोका किसने? किसी ने नहीं। बच्चे होने के लिए बीवी का होना जरूरी है, और बीवी के लिए एक अच्छी लड़की का। वो लड़की जिसे मैं पसंद हूं, मेरी मम्मी को पसंद हो, बस वही इंतजार है। वैसे आप आज रात मेरे शैक पर आएंगी? अगर आप आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बर्थडे पार्टी है, वो भी मेरी। What are you saying? आज मेरा भी बर्थडे है। हाँ, लगता है किस्मत मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हम दोनों का बर्थडे, वो भी एक ही दिन। तो ठीक है, फिर शाम को हम दोनों की बर्थडे पार्टी पर। ओके ओके, सी यू। बस। हाँ, लो पहुंच गए हम।
तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पार्टी है, फिर बाकी सारे गेस्ट कहाँ हैं? कहते हैं बर्थडे जैसा ओकेजन अपने करीबी या फिर समवन स्पेशल के साथ बिताना चाहिए। मेरे साथ तो मेरा करीबी और स्पेशल वन है, तुम्हारे साथ ये तुम्हें पता होगा। ये तो मेरा फेवरेट गाना है। क्या बात कर रही हो? लगता है किस्मत हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। पिछला मर्डर 1 हफ्ते पहले हुआ था और पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम कुछ ही दिनों में अगला मर्डर करोगे। कौन होगी तुम्हारी अगली शिकार? कहां ढूंढूं मैं तुम्हें? सर बहुत रात हो गई है सर। सर चलिए ना घर चलते हैं। तो मेरी बीवी खामखा सर नखरा करेगी। सर फिर एक सोने की चेन लेकर ही मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। सर प्लीज चलिए। जीनियस, यू आर ए जीनियस संपत। जी जाओ, डिस्ट्रिक्ट का मैप लेके आओ। जाओ जाओ जल्दी, क्विक 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 क्विक। क्या हुआ? पता नहीं, देखना। क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? हाँ? ये शादी करोगी मुझसे? हमें जितनी भी लड़कियों की डेड बॉडीज मिली है वो इस गोंदा एरिया के आसपास मिली। इसका मतलब ये है कि ये कातिल, ये सारी किलर इस गोंडा एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ है। और इसका मतलब ये है कि वो सारी किलर इसी गोंडा डिस्ट्रिक्ट का है। ये जितनी भी लड़कियों के मर्डर्स हुए हैं उन सभी लड़कियों को उस सारी किलर ने पहले अपने प्यार में फांसा, बाद में उनका मर्डर कर दिया। करेक्ट। और सभी लड़कियों के माँ बाप ने एक बात कंफर्म की कि इन सभी लड़कियों ने घर से निकलते वक्त गहने पहने हुए थे और किसी भी डेड बॉडी पे हमें कहीं पे भी गहने बरामद नहीं। मतलब ये गहनों के लिए खून करता था? करेक्ट। और ये गहने बेचता भी जरूर होगा। तुम एक काम करो, पूरे शहर के सारे ज्वेलर्स को यहां लाओ। इन्हीं ज्वेलर्स में से हमें कोई बता पाएगा कि ये कातिल कौन है। You know what? मैंने अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात कर ली है और मेरी मम्मी कल ही तुमसे मिलना चाहती हैं। वाओ, तो मैं कल ही उनसे मिलती हूँ। नहीं, वो क्या है ना कि मुझे इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। अपने किसी दोस्त की पत्नी से गहने मांगने पड़ेंगे। गहने? गहने क्यों? वो क्या है ना कि मेरी माँ कुछ पुराने ख्यालों की है। उन्हें लगता है कि अगर लड़की ने गहने ना पहने हो या कम गहने पहने हो तो वो अच्छे घर की नहीं है। वो अपनी बहू को बहुत सारे गहनों में देखना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि जब तुम माँ से मिलो बहुत सारे गहने पहन के जाओ। डोंट वरी, मैं अपने मॉम के गहने लेकर आऊंगी और देखना उन्हें कोई भी गिला शिकवा देने का मौका नहीं दूंगी मैं। फिर तो बन गई बात। मेरी माँ ये देखकर फूल ही नहीं समाएंगी, बहुत प्यार करेंगी तुम्हें। बहुत प्यार। मयंक, तू यहाँ छोकरी के साथ बैठा है और तेरी बेटी वहाँ बुखार से तड़प रही है। तुझे शर्म नहीं आती? बेटी?
हालात देखकर तो लग रहा है कि मयंक का खेल अब खत्म होने वाला है। एक तरफ उसकी पड़ोसन ने उसे वंदना के साथ देख लिया, दूसरी ओर इंस्पेक्टर बाजीराव उस तक पहुंचने ही वाले थे। देखना यह है कि क्या इंस्पेक्टर बाजीराव वक्त पे पहुंचकर मयंक को पकड़ पाएंगे या वंदना मयंक की 18वीं शिकार बन जाएगी। ये जानने के लिए देखिए हमारा कल का एपिसोड। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि प्लीज अपने घरों में ध्यान दें, अपने बच्चों पर गौर करें। कहीं आपके बच्चे भी तो ऐसी ही कोई गलती नहीं कर रहे हैं जैसी प्रिया ने की थी या जो अब वंदना कर रही है। अपने बच्चों को ऐसी गलतियों से बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि घर का माहौल दोस्ताना बनाया जाए, ताकि बच्चे अपने मन की बात आपसे कहने में घबराएं नहीं, आपसे कुछ भी छिपाएं नहीं। जवान होते बच्चों को मयंक जैसे गुनहगारों से बचाने का यही एक तरीका है। तो सावधान